अरे 2 मिनट 2 मिनट। हाँ हो गया चलो स्टार्ट करो। तुम धीरा नहीं हुआ धीरा नहीं। अनूप चेक किया ना? रोल किस तरह रही आपका सफर हाईवे डायरी? बहुत ही खूबसूरत रहा, रोमांचक रहा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखी, बहुत अलग अलग तरह हमारे देश में हर एक 6 प्रांतों में हम घूमे, हर एक प्रांत में खूबसूरती है और हमारे खुद के देश में इतनी भिन्न भिन्न तरह की जगह हैं कि और इतनी खूबसूरत जगह है कि मुझे लगने लगा कि हम क्यों फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं घूमने, यहाँ पे खुद देखने का इतना कुछ है। मेरे ख्याल से आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी अगर आप पूरा हिंदुस्तान घूम के देखने की कोशिश करें तो। अच्छा घूम भी रहे हैं तो ये ट्रक में घूम रहे हैं, वो भी आलिया को लेके तो कहीं देखिए अब इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। एक तो इतने ऊंचे ट्रक में घूम रहे हैं तो गाड़ियों वाड़ियों को तो हम पूछते ही नहीं थे, कारों को तो, और ऊपर से इतनी खूबसूरत और चुलबुली और बहुत ही देखिए बहुत ही प्यारी जब आपकी हम सफ़र हैं तो मेरे ख्याल से सफ़र और भी बढ़िया करता है। आपके लिए कैसे रहा ये सफर? आप विदाउट मेकअप भी दिख रही हो मूवी में। वो कोई मुझे एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं था विदाउट मेकअप, बहुत ही एक्चुअली कंफर्टेबल था क्योंकि टचअप करने की वो चिंता नहीं थी। क्लोथ जितने भी क्रम्पल हो जाए उतना बेटर है, तो मैं जितना गंदा लगूँ उतना बेटर होता था, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था उस टाइम पे, तो वो मेरे लिए एक्चुअली सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल था। बहुत सारी मूवीज हैव कम अप, सो आर यू ऑलरेडी अंडर द प्रेशर? हसी तो फसी इज डूइंग सो वेल, गुंडे आई एम वेरी हैप्पी दैट हसी तो फसी इज डूइंग वेल एंड आई वांट गुंडे टू डू वेल एंड होपफुली हाईवे आल्सो विल डू वेल। सबकी पिक्चरें चले, सबको ये प्यार वाला मंथ है, सब लोग प्यार दो। आलिया, हमने आपको इसके पहले जब देखा तो आप काफी चुलबुले अवतार में दिखे थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सीरियस दिखाई दे रही है। अभी मैं सीरियस हूँ? अच्छा, किरदार में जी। एक्चुअली मैं सीरियस नहीं हूँ ज़्यादा इस फिल्म में, ज़्यादा इन्वॉल्व लग रही है मुझे। ज़्यादा कुछ ऐसे बताइए आप क्या चक्कर है? ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं जिसकी वजह से समटाइम सीरियस होना पड़ता है लाइफ में, तो वही दिखाई दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पहले फिल्म से भी ज़्यादा, तो आप जाके देखोगे 20 फरवरी तो पता चलेगा वेरिएशन। साथ ही साथ 2-4 लाइन भी सिंग गाए हुए ए आर रहमान के साथ, तो वो पल कैसे वो आप सोचते नहीं हो कि आप कभी भी लाइफ में ए आर रहमान के लिए पहली बार आप गाओगे प्रोफेशनली, तो वो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और ऑब्वियसली बहुत एक्साइटिंग था। जब आपने मूवी सन की तो पता था उसका गाना गाना है अचानक, और पैसे भी नहीं दे उसके लिए। ये आप जब थोड़ा सा ब्रेक होता था तो वहाँ पे कुछ और एंटरटेनमेंट तो होता नहीं था। हाँ। तो सब अपना कुछ ना कुछ हुनर दिखाते थे। तो आलिया ने वहाँ पे जब गाना गाया तो सभी मस्त
महीन तरीके से उनकी बातों में, उनके गाने में इन्वॉल्व हो गए, तो जब तो उन्होंने गाना भी बहुत अच्छा गाया। आलिया गाने की इतनी तारीफ हो रही है तो आलिया आपके गाने की इतनी तारीफ हो रही है तो दो लाइन तो बनती है। अच्छा मैम अपनी फिल्म का गाना गा के बोर हो गई हूँ, तो आप लोग बताइए कुछ पॉपुलर डिमांड में वो गाऊंगी, इजी वाला। लेकिन आप अपना गाना सुनेंगे तो वो ज्यादा हाँ पर मैं बहुत बोर हो गई हूँ एक्चुअली। मैं पहली आई थिंक सभी लोग बोलते हैं बेचारी को खाना सुनाओ, गाना सुनाओ। हालांकि रहमान साहब ने आपको कुछ बात बोली थी ऐसे, है ना? रहमान सर ने बताया था कि सब लोग आपको गाना गवाएंगे। आप गाना गाओ मेरे लिए। आपका सीक्रेट भूला है इतना बड़ा, क्या कहते हैं इसके साथ? नहीं, मैं भी सुनना चाहता हूँ यार, मैं तो बोर नहीं हुआ हूँ सुन सुन के। आप प्लीज गाना गाइए। नो तो आप एक सॉन्ग बताओ तो मैं गाऊंगी। रणदीप आप ही सजेस्ट कर दीजिए। हाँ, मैं suggest कर दूँ। वो दूरियां वाला गा दो। कौन सा दूरियां? ये दूरियां हम हाँ। सफर। अरे वो लाइन अभी ना इम्तियाज नॉट देयर इम्तियाज टू नहीं है वो, प्रॉम्प्ट मी। इम्तियाज तो अच्छा मैं अपना फिल्म का गाना गा देती हूँ। पटाखा गुड्डी सुना है? अगर किसी भी ने भी नहीं सुना मैं नया गाने वाली हूँ। नहीं आप हाँ सुना है? अच्छा सुना है? कॉलर ट्यून है। सुपर। सुना है ना सबने, या सिर्फ ट्विटर पे ही सुनते हैं लोग? ठीक है। एक्चुअली रहमान सर ने भी गाया ये गाना, मेल वर्जन। इफ पीपल हु डोंट नो, मेल प्रमोशन। ओ जुगनियो पटाका गुड्डियो नशे में उड़ी जाए रे, हाय रे सजे कब्बे टब्बे गिल्लियो। अच्छा आलिया आपका एक्सपीरियंस का खास कर बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, तो शूट का कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको अभी तक रिमाइंड हो रहा हो? आई थिंक शूट का हर एक मोमेंट मुझे बहुत मतलब इट बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई मेमोरी, क्योंकि वो मेरे जो भी हो रहा था सब पहली बार हो रहा था, पूरा जर्नी था। बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट्स वुड बी कि मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था सेट पे, 20th बर्थडे। अच्छा रणदीप की कितना आलिया को कितना सिखाया आपने, क्योंकि आलिया नई स्टार है। क्या सिखाया? स्टूडेंट ऑफ द ईयर से उन्होंने अपनी एंट्री की। मैंने उनको थोड़ी सी घुड़सवारी सिखाई कश्मीर में, उसके अलावा उनको सिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मुझे कभी नहीं लगा कि वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं या अपनी दूसरी पिक्चर कर रही हैं। मेरे ख्याल से ये पैदा ही फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए हुई हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ काम करके। और मेरा ये मानना है कि काफ़ी दूर तक जाएंगी। और हमने जो ये यात्रा की थी एक दूसरे के साथ इस पिक्चर में, किरदारों के तौर पे और कलाकारों के तौर पे, उसमें जैसी ये हैं, जैसा इनका किरदार है और जैसी ये खुद हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके लिए मेरे दिल में बहुत ही एक स्पेशल जगह है, जो कि मेरे ख्याल से और कोई एक्टर या कैरेक्टर कभी नहीं ले सकता। अच्छा आलिया, एक आपके पोस्टर में भी हमने देखा आपने बंदूक ले रखे हैं हाथ में, तो क्या आपने चलाना? वो मेरी है। आपकी भी होगी of course, लेकिन क्या आपने कुछ चलाना वाला सीखा है? नहीं एक्चुअली आई डोंट नो, देखो ना फिल्म में ऐसी क्या नौकरी वो- रणदीप ने आपके हाथ में बंदूक थमा दी? वो तो सीन देखना पड़ेगा ना। अच्छा सीन की बात करें तो सीन हमने ट्रेलर में एक सीन देखा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई किडनैप करके लेके जा रहा है, तो रियल लाइफ में क्या इतना इजी है आलिया को किडनैप करना, या जिस तरह से? जी आई बिल्कुल होप नहीं इजी है। नहीं है। आई डोंट जी नो। बिल्कुल नहीं है। gets the best out of an actor, you know, one moment or one incident where you yourself were surprised ki okay, I never knew I could do this. Good question. There is, I mean, couple of moments where I surprised myself, to be honest, but it's more of a physical strength moment that was the a part of the film, not really acting as such. I thought I was very weak in terms of pushing myself, but I managed to do that. जाते जाते हाईवे के तरफ Was this a smooth highway or was it with obstacles? How did it go out from both of you? There's no fun in a smooth highway. हाँ, स्मूथ जर्नी में इतना मज़ा नहीं आता जब तक कि थोड़ी दिक्कतें नहीं आती हैं, और उन दिक्कतों के बाद जब आप उनके दूसरी ओर निकलते हैं दिक्कतें पार करके, मज़ा उसी में है, क्योंकि खुश होने के लिए दुखी होना भी बहुत ज़रूरी है। जाते जाते अपनी ऑडियंस को क्या कहेंगे हाईवे के? ज़िंदगी एक सफ़र होता है, एक कोई डेस्टिनेशन नहीं होती। ऐसी ही ये मूवी है। आप आइए, हमारे सफ़र में जुड़िए हमारे साथ। हमें जितना करने में मज़ा आया है, हम आशा करते हैं कि आपको भी उतना ही देखने में मज़ा आए। बहुत ही ऑनेस्ट और
इमोशनल और एक्सटैटिक फिल्म है। आई एम श्योर आप सब घर जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमसे लेके ही जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। लास्ट सुना एक मिनट इससे लास्ट है एक वैलेंटाइन डे विश किसको? करो कर रही हो? मैं वैलेंटाइन विश दूं? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। निकलने का है।